नमस्कार दोस्तों, मैं विजय बाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास के अंदर हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है। तो देखिए, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला रूल क्या है? जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर की, तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहे थे? आई इक्वल टू आर। अगर मैं इस सरफेस पे नॉर्मल बनाऊं तो ये रहा, इसी ये जितना एंगल है उतने ही एंगल से रे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये फोकस से पास नहीं हो रही, बट इस केस के अंदर ये फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। अवतल दर्पण के अंदर तो ये क्या होगी? फोकस से गुजरेगी। और उत्तल दर्पण से क्या होगी? फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। द रे रूल क्या है? द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर पास और अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये फर्स्ट रूल है। मैंने आपको कहा था प्रकाश रिवर्सिबिलिटी को ओबे करता है, उत्क्रमणीयता की पालना करता है। मतलब अगर हम किरण को ऐसे भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगी? समांतर। तो दूसरा रूल ये है, जो किरण फोकस से गुजरती है, जो किरण फोकस से गुजरती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। द रे विच passes from focus after reflection from mirror becomes parallel to principal axis। यहां कॉनकेव के अंदर तो ये पैरेलल हो जाती है, बट कॉन्वेक्स की बात करूं मैं, कॉन्वेक्स के फोकस से रे गुजरेगी नहीं, गुजरती हुई क्या होगी? अपीयर होगी। मान लो ये रे आ रही है ऐसे, ये कैसे लग रहा है? ये लग रहा है जैसे कहां से पास हो रही है? फोकस से। तो ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये है सेकंड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं थर्ड रूल की,
थर्ड रूल से पहले एक बात बताओ मेरे को, ये सर्किल है, सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पे ये एंगल कितना बनता है? ये एंगल ऑलवेज कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री। कहीं ड्रॉ करो, ये एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। अब देखिए, ये मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अब देखिए, ये फोकस और ये क्या है? ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं यहां से रे ड्रॉ करूंगा तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ये एंगल कितने डिग्री का बना रही है? 90 डिग्री का बना रही है। अब देखिए, तो एक्चुअल में ये क्या है? इस सरफेस पे नॉर्मल है। अगर कोई इंसिडेंट रे आती है, कैसे? सी से आती है, और कैसे आ रही है? अलोंग दिस नॉर्मल। तो आई कितना हो गया? ये नॉर्मल है, वो इसी के साथ आ रही है, आई की वैल्यू क्या है? 0। आई 0 होता है तो आर भी क्या होगा? 0। तो अगर रे सी से पास हो रही है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। जो किरण सी से गुजरती है वह इसी पाथ से वापस लौट आती है। अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी? कॉन्वेक्स की, उत्तल दर्पण की। तो ये रहा इसका एफ, ये रहा सी। तो जो रे ऐसे अपीयर हो रही है, कहां से आती हुई? सी से, वो इसी पाथ को क्या करेगी? वापस इसी पाथ से लौट जाएगी। द इंसिडेंट रे विच passes from center of curvature C retraces its path। जो किरण सी मतलब वक्रता केंद्र से गुजरती है, दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। ये कौन सा रूल है? ये है मेरे लाल रूल नंबर 3। अब एक चौथे रूल की बात करते हैं। सेम ही रूल है, कोई खास नहीं है। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। तो ये सी है और ये क्या है? एफ। तो सी से जो रे जाएगी वो तो क्या होगी? नॉर्मल बनाएगी। अगर कोई रे आ रही है ऐसे, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। आई इक्वल टू क्या होता है? आर। वो उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या रूल हो गया? फोर्थ रूल हो गया। किसका? दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का चौथा नियम। जो सिमेट्रिकली आई है, सिमेट्रिकली ही चली जाएगी। और सेम अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे आई कहां पे? पी पे। कितने एंगल से आई? थीटा एंगल से। तो ये थीटा एंगल से ही क्या हो जाएगी बेटा? वापस लौट जाएगी। ये इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल है। कौन से? जो पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। जो फोकस से जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। जो सी से गुजरेगी वो वापस पाथ को रिट्रेस करेगी, और जो पोल पे सिमेट्रिकली आएगी सिमेट्रिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स नाउ वी कैन ड्रॉ इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट केसेस। अब देखिए, ये अब अपने पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय
कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसमें कौन कौन से केस आएंगे? सीरियल नंबर, फिर क्या लिखेंगे हम? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज, फिर क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो एक बार कॉलम छोड़ देते हैं, बाद में बना लेंगे। एक बार मैं लिख देता हूं रे डायग्राम, किरण चित्र। अब देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले कहां पड़ा होगा? एट इंफिनिटी। इधर देखिए, ये कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? ऑब्जेक्ट पड़ा है इंफिनिटी से। इंफिनिटी पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो या लाइट का सोर्स हो, तो वहां से पैरेलल रेज आती है। कैसी रेज आती है? पैरेलल रेज। क्यों? क्योंकि वहां से आने वाला वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होता है, इसलिए वो रेज कैसी होती है? पैरेलल रेज। अभी आपने वेव फ्रंट पढ़ा नहीं है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम वेव फ्रंट पढ़ेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जब दूर हो या सोर्स जब दूर हो तो रेज पैरेलल क्यों आती है। अभी ध्यान में रखो, जब भी सोर्स या ऑब्जेक्ट दूर होंगे तो उनसे जो भी रेज आएंगी वो पैरेलल आएगी। जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? ये मान लिया F, ये मान लिया क्या है? C। ऑब्जेक्ट पड़ा है इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी से रेज कैसी आएगी बेटा? पैरेलल। इंफिनिटी से रेज कैसी आएगी? पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। तो जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी बन रही है? पॉइंट साइज बन रही है। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो? इंफिनिटी पे। तो इमेज कैसी बन रही है बेटा? पॉइंट साइज। ये देखिए, अब देखिए, ऑब्जेक्ट कहां है पोजीशन की? इंफिनिटी पे। इमेज कहां बन रही है? एट फोकस। और नेचर कैसी है? नेचर और साइज दोनों लिख देता हूं मैं एक ही कॉलम में। नेचर देखिए, मैंने आपको बताया था जिस तरफ इंसिडेंट रे हो, अगर इमेज उसी तरफ बने तो इमेज कैसी होती है? रियल। इमेज कैसी होती है? रियल। तो ये किस तरफ बन रही है? इंसिडेंट रे किस तरफ है? इस तरफ। इमेज भी किधर बन रही है? इस तरफ। तो नेचर कैसा है? रियल। रियल के साथ बेटा क्या आता है? इन्वर्टेड। और साइज कैसा है? पॉइंट साइज। वेरी स्मॉल, वेरी डिमिनिश, बहुत छोटा। वास्तविक, उल्टी और बिंदु के समान। अब दूसरी लोकेशन क्या होगी? इमेज कहां, ऑब्जेक्ट को कहां रखें बेटा? ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम कहां पर? दूसरा, एट या बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। ये कहां बनेगी? ये बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, या सिंपल कहूं स्मॉल साइज। अब मैं बना के ये वेरीफाई कर देता हूं सब चीजें। इधर देखिए, जूम करता हूं मैं इसको थोड़ा। जो रे, अब ये रहा, मान लो क्या है, सिंपल मेजरमेंट ले लेते हैं।
एफ इतने डिस्टेंस पे क्या होगा, सी। ये रहा एफ, ये रहा सी। अब देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, कहां पड़ा है, सी और इंफिनिटी के बीच। ये रे गई सीधी, ये कहां से पास होगी बेटा, ये पास होगी फोकस से। कहां से पास होगी, फोकस से। जो रे जाएगी कहां पर, कहां जाएगी, फोकस से, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये लीजिए, ये है ऑब्जेक्ट। एक रे गई ऐसे, ये कहां से पास हुई बेटा, फोकस से। दूसरी रे गई कहां से, फोकस से। वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये बन गई इमेज। ये देखो, इसका साइज इतना बड़ा, इमेज क्या बनी है, छोटी बनी है। तो साइज कैसा बना है, स्मॉल। उल्टी दिख रही है ना, उल्टी है। ये देखो इरेक्ट है, इसका सिर नीचे है, ये कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी। और है किस तरफ, जिस तरफ इंसिडेंट रे आ रही है, जिस तरफ इंसिडेंट रे है उसी तरफ है। तो ये कैसी है, रियल। और कहां बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। कहां बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। ये हमारे दो रे डायग्राम हो गए। अब हम नेक्स्ट, अब इमेज कहां जाएगी बेटा, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, सी पे। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, सी पे। देखिए थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो बेटा, सी पे। ठीक है, ये क्या है, पोल है। अब अपने ऑब्जेक्ट, ये इक्वल डिस्टेंस पे मेजर कर लो। ये क्या है, एफ, और इतनी डिस्टेंस पे क्या लगा लो बेटा, सी। ये क्या है, एफ, ये क्या है, सी। ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है बेटा कहां पर, सी पर। ये क्या पड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा है, सी पर। अब देखिए, जब मैं इमेज बनाऊंगा तो इमेज बनाने के लिए मुझे कितनी रेस चाहिए, कम से कम दो रेस चाहिए जो इंटरसेक्ट करे। तो एक रे क्या, जो जाएगी पैरेलल, वो कहां से पास होगी बेटा, फोकस से। और जो रे जाएगी कहां पर, पोल पे, ये लीजिए, वो उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये यहां पर जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां क्या बनेगी, इमेज बनेगी। वहां क्या बनेगी, इमेज। तो ये ऐसे गई, ऐसे निकल गई। ये कैसे गई दूसरी रे, ऐसे। ये किधर निकल गई, ऐसे। तो यहां पर ये क्या बन गई, इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है एट सी। इमेज कहां बनी है, इमेज भी बनी है एट सी। साइज कैसा है बेटा, साइज है सेम साइज। नेचर कैसी है, नेचर है, कैसी है, इन्वर्टेड एंड रियल, उल्टा व वास्तविक। साइज क्या है, सेम साइज का बना है।
अब देखिए नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट कहां हो, अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हो, ये मान लिया एफ, ये मान लिया क्या है बेटा सी, ऑब्जेक्ट पड़ा है बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कैसी बनेगी? तो बनाओ, एक रह गई स्ट्रेट, कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरी रे और गई, कहां से पास होगी? जो पोल पे हुई है, सिमेट्रिकली क्या होगी बेटा? सिमेट्रिकली ही, यहां से नहीं भेजना तो एफ से भेज दो। जो रे कहां गई? एफ से, वो क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये यहां बन गई बेटा, इमेज बन गई। अब देखिए, जो रह गई पैरेलल, कहां से पास हुई? फोकस से। जो रह गई फोकस से, वो क्या हो गई? पैरेलल। ये बन गई इमेज। इमेज देखिए, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? ऑब्जेक्ट पड़ा है बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज की लोकेशन क्या है? बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। साइज कैसा है? साइज है बेटा लार्ज, इससे तो ये बड़ी दिख रही है। मैग्निफाइड भी बोल सकते हैं इसको, मैग्नीफाइड, आवर्धित या बड़ी। नेचर कैसी है? वही नेचर है, कैसी? इन्वर्टेड एंड रियल। अब देखिए नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा होगा? फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा होगा बेटा? फोकस पे। ये लीजिए, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है फोकस पे, तो रेज कैसी होंगी? जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो इमेज कहां बनने वाली है? इमेज बनेगी बेटा इंफिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट कहां है? एट एफ। इमेज कहां है? एट इंफिनिटी। साइज कैसा है इमेज का? वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा मैग्निफाइड है। नेचर कैसी है? नेचर हम वैसे तो इंफिनिटी पर देख नहीं सकते कैसी है, बट बाकियों से अंदाजा लेते हैं तो ये बड़ी होती जा रही है और पीछे जा रही है, तो वो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज तो इसी तरफ बनेगी और इंसिडेंट रे भी क्या है? इस तरफ, तो क्या होगी? रियल। और रियल के साथ पेयर में कौन आ रहा है? इन्वर्टेड आ रहा है। अब देखिए लास्ट केस, जब ये रहा फोकस, ये रहा सी। अब ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट है बेटा बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? ध्रुव और फोकस के मध्य। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो देखिए। तो हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी रेस चाहिए? 2 रेस चाहिए। तो जो रे कहां जाएगी बेटा? फोकस पे।
वो जितने एंगल से इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, वापिस चली जाएगी। और जो रे कहां से पास हो रही है, सी से पास हो रही है, वो अपने पाथ को क्या करेगी बेटा, रिट्रेस करेगी। कैसे, जो रे जा रही है ऐसे कैसे निकल जाएगी, ऐसे। जो रे सी से पास हो रही है वो सी से ही क्या आएगी, वापिस आएगी। अब ये रे जा रही है ऐसे, ये जा रही है ऐसे। ये दोनों रेज कैसी हैं, ये दोनों रेज डाइवर्जिंग रेज हैं, दूर जा रही है। जब किरणें दूर जा रही है तो ये आपस में इस तरफ इंटरसेक्ट नहीं करेगी, हमें इनको इस तरफ क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये लीजिए जी, मैं इनको क्या कर देता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं, ये लीजिए। इसको भी क्या कर देता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं। जहां ये इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बनेगी, इमेज बनेगी। देखिए कैसे, ये देखो, ये बन गई इमेज। अब एक बात देखो, जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, एफ और पी के बीच में, तो इमेज कैसी बनती है, इमेज बनती है लार्ज इरेक्ट। इमेज कैसी बन रही है, लार्ज। कैसी है, इरेक्ट। कैसी है, इरेक्ट। रियल है या वर्चुअल, डॉटेड लाइन जब भी बनाती है कैसी बनाती है, वर्चुअल, आभासी। रिफ्लेक्टेड रेज इस तरफ है, इमेज उस तरफ है, वैसे भी कैसे बनने वाली है ये, वर्चुअल। तो साइज कैसा है, लार्ज। नेचर कैसी है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। और लोकेशन कहां है, अदर साइड या बिहाइंड मिरर। कहां बन रही है, बिहाइंड मिरर या अदर साइड ऑफ मिरर, लोकेशन। अब देखिए, जब भी आप कॉनकेव मिरर यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, क्लोज टू मिरर पड़ा हो, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी लार्ज साइड। यही कारण है कि शेविंग में और मेकअप के अंदर कौन सा मिरर काम में लिया जाता है, कॉनकेव मिरर। दैट्स व्हाई दिस मिरर इज नोन एज मेकअप मेंस मिरर। कैसे, ये देखो, ये होठ है। अब आपको कह दे इनके ऊपर क्या करनी है, आउटलाइन करनी है। लुगाइयां करती है ना, छोरियां, क्या करनी है, इन पे बाउंड्री बनानी है। अब इस पे बाउंड्री बनाना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप इस मिरर में अपने होठ देखोगे, ये होठ क्या दिखेंगे बेटा, ऐसे जूम हो जाएंगे। जूम हो जाएंगे तो अब इस पे बाउंड्री खींचना आसान है या नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसलिए ये मेकअप के अंदर काम में आता है। जो पॉलिश करते हो, लुगाइयां पेंटिंग करती है कि कहीं कोई स्पॉट छूट तो नहीं गया है, तो कौन सा मिरर काम में लिया जाएगा, ये मिरर काम में लिया जाएगा। आपने टीवी में एडवर्टीजमेंट देखी होगी, तो वो शेविंग क्रीम की या ब्लेड की या रेजर की एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके अंदर बाल दिखाया होता है इतना मोटा। तो वो बाल इतना जूम क्यों कर रखा है, वो एक्चुअल में कॉनकेव मिरर होता है। तो आपको वो क्या दिखेगा, जूम दिखेगा। जब बाल आपको इजीली दिखेगा तो आप उसको आसानी से क्या कर पाओगे, काट पाओगे। इसलिए शेविंग के अंदर हजामत में, हिंदी में हजामत बोलते हैं, और सौंदर्य प्रसाधन के अंदर कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है,
अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। कोई कहते शेविंग में कौन सा मिरर काम में लिया जाता है? कॉनकेव मिरर। क्यों काम में लिया जाता है? कह दो कि जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एफ और पी के बीच, तो इमेज कैसी बनती है? मैग्नीफाइड, इरेक्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस मिरर इज यूज्ड इन शेविंग। अब अगर मैं बात करूं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण कैसा होगा? ये रहा। तो इसका तो एफ भी इस तरफ होगा और पी भी कहां, सॉरी सी भी कहां होगा? इस तरफ। और ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा होगा? इस तरफ होगा। ऑब्जेक्ट किस तरफ पड़ा होगा? इस तरफ पड़ा होगा। तो दो ही केस बनते हैं, या तो कहां पड़ा हो? इंफिनिटी पे, या इंफिनिटी और पी के बीच। तो अगर मैं इसके केस बनाऊं, मान लिया ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? इंफिनिटी पे पड़ा है। तो इंफिनिटी से रेज कैसी आएगी मेरे लाल? इंफिनिटी से रेज आएगी पैरेलल। और पैरेलल रेज कहां से पास होती है? ये हमें ऐसे लगेगा जैसे कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है, बट एक्चुअल में ये फोकस से पास नहीं होगी। ये कैसे पास होगी? ये होगी, ये रे आई ऐसे, ये रे कैसे चली जाएगी बेटा? ऐसे चली जाएगी। रे कैसे चली जाएगी? ऐसे। आई कैसे? ऐसे। आ रही कैसे है? ऐसे। जाएगी कैसे? ऐसे। ये रे कैसे आई? ऐसे। और ये रे कैसे चली जाएगी? ऐसे। क्यों? क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, अपीयर होगी फोकस से पास होती हुई। तो ये इस तरफ तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं। इंटरसेक्ट कराने के लिए हम इनको कहाँ बढ़ाएंगे? पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी फोकस पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ हो? ऑब्जेक्ट पड़ा है इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी एट एफ। होगी कैसे? नेचर कैसा होगा? नेचर तो देखो, रिफ्लेक्टेड रे किस तरफ है? इस तरफ। इमेज किस तरफ बन रही है? उस तरफ। तो नेचर कैसा होगा? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ क्या वर्ड आता है? इरेक्ट। दूसरी बात, साइज क्या बना है? साइज बना है पॉइंट साइज। कैसा बना है? पॉइंट साइज। अब नेक्स्ट बचता है लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। कहां पे? इंफिनिटी एंड पी। ऑब्जेक्ट कहां हो बेटा? इंफिनिटी एंड पी पे। मान लिया ये पड़ा है ऑब्जेक्ट, ये पड़ा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें इमेज बनानी है। एक रे जाएगी ऐसे पैरेलल, वो यहां से क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे। तो हमें क्या लगेगा ये कहां से पास हो रही है? ये हमें लगेगी बेटा फोकस से पास होती हुई। ये रे आई ऐसे, ऐसे चली। अब हमें एक रे और चाहिए। ये रहा एफ, इतने डिस्टेंस पे क्या बनेगा बेटा? सी। अब एक रे लाने के लिए ये लो, कोई सा चाहे सी से पास करवा दो। सी से पास नहीं करवा रहे तो पोल वाला रूल लगा दो। कोई सा एक रूल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कहाँ आ गई बेटा? पोल पे आ गई। कहाँ आ गई? पोल पे आ गई। ये रे।
ये इतने ही एंगल से क्या हो जाएगी बेटा, वापस चली जाएगी। क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ऐसे आई, ऐसे चली गई। ये रे जा रही है ऐसे, ये रे जा रही है ऐसे। ये जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी इमेज नहीं बनेगी। क्या इस तरफ इंटरसेक्ट करेगी, क्या नहीं करेगी। ये दोनों की दोनों कैसी रेज है, डाइवर्जिंग रेज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। ये लीजिए, जहां ये इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बनेगी, वहां बनेगी इमेज। तो ये बन गई बेटा इमेज। किसकी, ऑब्जेक्ट की। ये क्या बन गई, इमेज। कहां बनी है, ये देख लीजिए। तो ये है ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, कहा, बिटवीन इंफिनिटी एंड टी। इमेज कहां बनी है बेटा, इमेज बनी है बिहाइंड मिरर कह लो, या अदर साइड ऑफ मिरर कह लो, या बिटवीन एफ एंड पी कह लो, कुछ ही। साइज कैसा है, साइज है डिमिनिश्ड, मतलब छोटा। और नेचर कैसी है, नेचर है इरेक्ट एंड वर्चुअल। देखिए दो ही केस थे, दोनों के अंदर इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। बट अगर मैं देखूं किसके बारे में, कॉनकेव के अंदर, रियल, रियल, रियल। और ये इमेज कैसी है, वर्चुअल, मतलब कॉनकेव दोनों टाइप की इमेज बनाता है। तो आज हमने इमेज फॉर्मेशन देखी कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।